गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी मैथ्स की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मेरे से लाइव क्लास में ले लेना। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, हमें एरिया निकालना है, ठीक है। एंड एरिया हमें किसका निकालना है, पैरेललोग्राम का निकालना है। तो देखो अपनी जो आपकी फिगर है, इस फिगर को क्या करें, देखो इस फिगर में क्या कहा है, आपको क्या निकालना है, आपकी फिगर क्या है, ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड ये लाइन है हमारे, ये क्या है, हमारी फिगर है। एंड ये क्या है, आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो ये हमारा क्या है, डायगोनल है, ये हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर। एंड ये हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, इस पैरेललोग्राम का एरिया। अब देखो हम क्या करते हैं, दी एरिया ऑफ किसका, पैरेललोग्राम। देखो जो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो कैसे निकालते हैं, ये क्या है हमारी हाइट एंड ये क्या है हमारा बेस। ध्यान रहेगा जो हाइट होगी वो ये परपेंडिकुलर होगी, ना कि ये बेंड वाली लाइन में, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है आपका, हाइट इनटू कितना, बेस। अब आपकी हाइट कितनी है यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर। एंड आपका बेस कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। हमें क्या निकालना था, यहाँ पे एरिया निकालना था। एरिया क्या कर लिया हमने, अपना निकाल लिया। क्या किया है, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, हाइट या की हाइट होगी एंड इनटू बेस। हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर एंड बेस कितना आपका 8 सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका क्या था, फिफ्थ का हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड की जो हमारी फिगर है, ठीक है। एंड इसमें जो यहाँ से ये परपेंडिकुलर जा रहा है आपका, ये कितना है आपका 3.5 सेंटीमीटर। एंड जो ये बेस है वो कितना है आपका 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या पूछ रहा है, सेम वही आपसे पैरेललोग्राम का एरिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, दी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू कितना है आपका, हाइट इनटू कितना, बेस। अब यहाँ पे हाइट कितनी है आपकी 3.5, बेस कितना है आपका, तो यहाँ से कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम क्या करेंगे, इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। थर्ड पार्ट आपका क्या है, होमवर्क है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अभी तक तो हम क्या निकाल रहे थे, एरिया निकाल रहे थे किसका, पैरेललोग्राम का। अब हम एरिया निकाल रहे हैं किसका, ट्रायंगल का। इसका जो थर्ड पार्ट है, उसका जो थर्ड पार्ट है वो आपको करना है, आपका क्या है, होमवर्क। और जो ये होमवर्क होता है ये मुझे सब व्हाट्सएप किया करें, आप लोग अपना वर्क सेंड नहीं करते हो। देखो अब आता है आपका कौन सा, 6 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब देखो आप, आपकी फिगर क्या है, हमारी फिगर है ये, ठीक है। इसमें आपकी ये कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर एंड ये कितना दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से भी हम क्या करेंगे, दी एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 1/2, ठीक है, इनटू क्या आएगा आपका यहाँ पे 1/2 बेस इनटू
कितना है 6 सेंटीमीटर एंड आपकी जो हाइट है वो कितनी है 3, तो 6 3 का कितना आता है 18 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है आपका आंसर। क्या किया है हमने, ये ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। हम कैसे निकालेंगे 1/2 बेस इनटू हाइट। अब आपका बेस कितना है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेस 6 3 6 6 18 एंड अपॉन 2 क्या करते हैं हम इसको डिवाइड, तो यहाँ से कितना जाता है आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया थोड़ा सा धीरे बोलो, डिस्टर्ब हो रहा है। अब देखो आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कहता है 6 का सेकंड पार्ट, ये ट्राइंगल है आपका एंड इसमें ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, जिसकी जो हाइट है वो कितनी, जो लेंथ है वो कितनी है 3.2 सेंटीमीटर एंड ये कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। तो सेम कोई फॉर्मूला आप यहाँ पे सेम लिखोगे, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट में, फिर उसके बाद में यहाँ से अब आपका कितना आएगा 1/2, आपका बेस कितना है 6 एंड आपकी हाइट कितनी है 3.2, ठीक है। अब यहाँ से कितना जाएगा 3 एंड यहाँ से कितना आएगा 3 इंटू 3.2 और यहाँ से 3 2 6 3 3 9 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। हमने क्या किया है 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस कितना है 6 एंड हाइट कितनी है 3.2। आपको इसमें भी ध्यान रखना है जो हाइट होगी वो परपेंडिकुलर होगा, ना कि ये स्लैंट हाइट होगी। जो ट्रायंगल के अंदर जो ये वाली हाइट होती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब आएगा इसका कौन सा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इजी है, आपको क्या दिख रहा है, ये जो राइट ट्रायंगल है हमारा ये कितना है आपका 5 सेंटीमीटर एंड ये कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको क्या निकालना है एरिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको ये जो फॉर्मूला है वो सब क्वेश्चंस में लिखना है ब्लैक पेन से। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 1/2 बेस इनटू हाइट। यहाँ पे एरिया अब देखो 1/2 बेस कितना है 3 एंड हाइट कितनी है आपकी 5, तो यहाँ से कितना आएगा 5 3 15/2, ठीक है। अब देखो 2 7 14 एंड 2 5 10, तो यहाँ से कितना आता है आपका 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है आपका आंसर। अब रहता है इसका क्वेश्चन नंबर 4 6 का फोर्थ पार्ट, वो आपके लिए क्या है होमवर्क, वो आपको क्या करना है खुद करना है। ये वाले क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब देखो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, आपकी फिगर्स ज्वाइंट करके दी हुई है, ठीक है। कहीं पे पैरेललोग्राम, कहीं पे स्क्वायर और रेक्टेंगल ऐसे ज्वाइंट करके दी है। अब देखो 7 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोइंग फिगर। जो फ्लोइंग फिगर दी है हमें उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब इन्होंने फिगर क्या दी हुई है, ये है आपका 7 का फर्स्ट पार्ट, ये ऐसे करके क्या है आपकी फिगर है, ठीक है। अब जो इन्होंने हाइट दी है ये कितना दिया हुआ है इन्होंने 7 सेंटीमीटर एंड जो ऊपर का दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है इन्होंने 5 सेंटीमीटर। इन्होंने एक चीज और बोली है ये आपस में क्या है इक्वल, दैट मींस ये क्या हो गया आपका स्क्वायर हो गया। अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं A B C D एंड E, ठीक है। अब एक चीज देखना जरा, ये क्या बनता है आपका ट्रायंगल एंड ये क्या बनता है आपका स्क्वायर, और हमें पूरे का एरिया निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे
एरिया ऑफ द फिगर इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है साइड इनटू साइड, दैट मींस साइड स्क्वायर। तो यहां से क्या लिखते हैं द एरिया ऑफ द फिगर, ठीक है, क्या आएगा आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है आपका ए बी ई, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा ए बी ई प्लस, अब क्या आएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं एरिया ऑफ द, अब स्क्वायर कौन सा है आपका ए बी सी डी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब देखो जरा एरिया ऑफ द आपका ट्राइंगल क्या होता है, हमें पता है हाइट इनटू बेस। अब एक चीज देखना जरा, ये 7 है तो ये भी क्या हो गया आपकी 7, ये भी क्या हो गया आपकी 7 एंड ये भी क्या हो गया आपकी 7, ठीक है। तो यहाँ से बेस कितना है ट्राइंगल का 7 एंड हाइट कितनी है यहाँ से 5, तो यहाँ से एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना आएगा 1/2 बेस। अब बेस कितना है यहाँ से 7 एंड हाइट कितनी है यहाँ से 5 प्लस, अब यहाँ से एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है आपका साइड इनटू साइड, साइड का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आएगा 7 5 35/2 प्लस 49, ठीक है। अब आप इसको करो, देखो 2 1 2 2 1 2 2 7 14 एंड 5, तो यहाँ से कितना आता है 17.5 प्लस 49। अब यहाँ से कितना करोगे आप, ये आपका क्या आएगा 5 एज इट इज, यहाँ से कितना आएगा 66.5 सेंटीमीटर कितना जाएगा, तो एरिया आपका यहाँ से कितना आता है 66.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। हमने क्या किया है, ये हमारा ट्राइंगल है, हमें पूरे का एरिया निकालना है, ट्राइंगल का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट एंड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर, और हमने क्या किया है अपनी वैल्यू पुट की है। इसको नोट डाउन कर ले, एज के जितने भी पार्ट हैं ये हमारे सारे इसी तरीके से हैं। सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम क्या करते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो इसके सेकंड पार्ट में क्या है, ये है आपका सेवंथ का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो जरा, जो हमारी फिगर है ये क्या है आपका रेक्टेंगल है, देन आपका क्या है पैरेललोग्राम है एंड नीचे भी क्या है आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब ये कितना है आपका 3 सेंटीमीटर। एक चीज देखो, जितना ये है सेम ये क्या है सेम, इनका मतलब क्या है, ये सेम सेम क्या है, आपकी जिनकी लेंथ है वो कितनी है सेम। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट दी है 2 सेंटीमीटर एंड यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो इतनी है 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, देखो हमें इसका क्या निकालना है एरिया, हम क्या करेंगे यहाँ से। अब एक चीज देखो, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब या तो आप क्या करो, इन सबको अलग अलग एरिया निकालो, देन आप ऐड कर लो। ये क्या करेंगे हम फॉर्मूले में रख के तब इनको क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या लिखते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हम क्या कर रहे हैं इसमें ना, मैं अलग अलग निकाल के दिखा, मैं इसमें आपको अलग अलग निकाल के दिखा देती हूँ वैल्यू कि हम अलग अलग कैसे निकाल के देन फॉर्मूले में कब ऐड करते हैं। जो हमने इससे पहला क्वेश्चन किया था फॉर्मूले में वैल्यू रख के हमने तब कर दिया था। अब देखो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल कौन सा है आपका ए बी सी एच, ठीक है। कितना है रेक्टेंगल का एरिया, कितना होता है आपकी क्या होती है लेंथ इनटू बेस, सॉरी ब्रेथ। अब यहाँ पे लेंथ कितनी है आपकी 1 एंड ब्रेथ
वेल्यू कितनी है आपकी 3, देखो ये भी 3, ये भी 3 एंड ये भी 3। यहाँ से ये कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या आएगा आपका L इंटू बी, ठीक है। L कितना है आपका 1 एंड B कितना है आपका 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा इसका एरिया आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एंड पैरेललोग्राम कौन सा, एच सी डी जी, यहाँ से क्या लिखेंगे एच सी डी जी। क्या होता है आपका बेस इंटू, अब देखो यहाँ से क्या आएगा आपका, ये आ गया आपकी क्या हाइट एंड ये क्या आ गया आपका बेस, तो यहाँ से क्या होता है हाइट इंटू बेस। हाइट कितनी है आपकी 2 एंड बेस कितना है 8, तो यहाँ से कितना आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नीचे भी क्या है आपका पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एंड कौन सा जी डी ई एफ, जी डी ई एंड एफ। यहाँ से भी क्या होता है हाइट इंटू बेस एंड यहाँ पे हाइट कितनी है 1, बेस कितना है 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो इसका एरिया आया है वो कितना आया आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसका कितना आया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या है आए हैं आपके एरिया। अब एक चीज बताओ, हमें पूरे का एरिया निकालना है, हम क्या करेंगे तीनों को ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं एरिया ऑफ द फिगर, तो यहाँ से क्या निकालेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द किसका पैरेललोग्राम, एंड फिर यहाँ से क्या निकालेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। हमने तीनों की वैल्यूज निकाली, हम क्या कर देंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फिर कितना है आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। हमें इसका एरिया निकालना था, हमने क्या किया है सबसे पहले हमने क्या किया इसकी नेमिंग की है, उसके बाद हमने क्या किया है इसका एरिया अलग निकाला, इसका अलग निकाला, इसका अलग निकाला। आप क्या कर सकते हो ये वाली लाइन लिखने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते हो, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। आपको ये अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप ये वाला स्टेप करते हो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम क्या करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड में आते हैं हमारे जो ट्राइंगल्स एंड कितने कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, है आपका 50 सेंटीमीटर एंड यहाँ से कितना है आपका 25 सेंटीमीटर एंड ये कितना है आपका यहाँ से 75 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ये हमारी क्या है नेक्स्ट की फिगर है, इसमें क्या करना है हमें, ये हमें क्या दिया हुआ फिगर है। अब देखो ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर नहीं है, आपको डायग्राम देख के स्क्वायर लग रहा होगा, बट ये 75 है। आप रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, एक ट्राइंगल आपका ये है, एक ट्राइंगल आपका ये है। अब पहले हम इसकी नेमिंग करते हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है। अब देखो
हम इसका तो एरिया निकाल सकते हैं इजीली, बट हमारे पास ये नहीं है, ठीक है, हमारे पास ये है ही है, तो ठीक है ना। अब एक चीज देख लो आप, DC इक्वल्स टू EB, ठीक है, एंड EB इक्वल्स टू कितना 50 सेंटीमीटर। अब EB क्या है आपके टू पार्ट से मिलके बने हैं, किस किस से, EB इक्वल्स टू कितना EG प्लस ZB। जो ये पूरी लाइन है वो किस किस से मिलके बनी है, एक तो इस EG से मिलके बनी है एंड GB से, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं EB इक्वल्स टू EG प्लस ZB। अब एक चीज देखना, EB की वैल्यू आपकी 50 है, EG हमारा एज ए रीजन, GB कितना है आपका 20, ये 20 आगे इधर माइनस होगा, तो यहाँ से EG की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। अब जितना AB है उतना ही आपका क्या है EF है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो आप AB इक्वल्स टू EF, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो यहाँ से क्या निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कौन सा FEG, कितना आएगा 1/2, बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 30 एंड हाइट कितनी है 25, तो यहाँ से कितना आ गया 30 इंटू 25। अब एक चीज देखना जरा, यहाँ से कितना आएगा 15, अब यहाँ से 15 मल्टीप्लिकेशन 25, 15 5 से कितने होते हैं, अब देखो यहाँ से आपका आएगा 15 5 से कितने 75 एंड 15 2 30 एंड कितना 7 कैरी, तो कितना आएगा 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, हमने क्या कर लिया, इस वाले पार्ट का हमने क्या निकाल लिया एरिया। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट का निकालते हैं। अब देखो हमें निकालना है इस वाले पार्ट का एरिया। अब हम क्या करते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल, किसका ABG का, ABG क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। अब आपका बेस कितना है 20 एंड हाइट कितनी है 25, यहाँ से कितना आ गया 20 एंड 25। अब ये कितना आ जाएगा आपका 10, तो यहाँ से कितना आएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है, हमारा इसका एरिया आ चुका, इसका एरिया आ चुका, अब हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अब कौन सा है आपका EBCD, यहाँ से क्या लिखते हैं हम EBCD, क्या है आपका साइड इंटू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब 50 इंटू कितना 75, 50 इंटू 75, 5 5 25, 5 7 30 एंड कितना आएगा 32। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ द फिगर, ठीक है, कितना आएगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। आपको ये वाली लाइन लिखनी है, देन सबकी क्या करेंगे वैल्यू 375 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 250 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3050 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यूज क्या करोगे आप यहाँ पे रख के इनको रख देना, यहाँ से आपका जो आंसर आएगा तो आपका एरिया कितना आएगा 4375 आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका इसका सेकंड पार्ट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट की मैं आपको फिगर समझा रही हूँ। मेथड जो आपका करने का मेथड है वो आपको पता चल गया। आपको क्या करना है खुद, ये दोनों क्या है आपके होमवर्क है। हम देखो अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं इसका आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। देखो अब आती है इसकी फिगर क्या दी हुई है, इसका बस एक ही पार्ट बचता है, उसकी आप देख लीजिए कैसे बनाएंगे। ये है हमारी, ठीक है,
ये कितना है आपका 3 सेंटीमीटर। देखो ये दिया हुआ है इतना ही आपका ये है, दैट मींस ये भी कितना है आपका 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है आपका 5 सेंटीमीटर एंड ये पूरा कितना है आपका 8 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखो जरा, अगर आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, ठीक है, आपकी 3 फिगर्स बनी है। एक फिगर आपकी कौन सी, ये वाली, दूसरी आपकी ये जो रेक्टेंगल बना है एंड थर्ड आपकी क्या है, ये वाली। अब एक चीज देखो, जितना ये है उतना ही ये है, हमें डबल डबल निकालने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लिकेशन टू करेंगे। अब पहले से नेमिंग कर लो, ए बी सी डी ई एफ सी एच आई जी, ठीक है। तो हमें कैसे निकालनी है, पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया इस रेक्टेंगल का। एक चीज देखना, ये 5 है तो ये भी कितना है आपका 5। अब एक चीज देखना, ये तो आपका कितना है 5, ये पूरा आपका 8 है, तो ये कितना आएगा 5 माइनस 8 कितना आएगा 3। अब क्या करोगे आप, इसका एरिया निकालोगे, कैसे निकालोगे, 3 into 5 कितना जाएगा 15 एंड ये वाला भी कितना जाएगा आपका 15। अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब एक चीज देखो जरा, अब जितना ये है उतना ही ये है उतना ही ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो है 3 है। अब देखो जरा, ये पूरी एज निकालने के लिए हमें क्या करेगा, 3